अस्सलाम वालेकुम। और ये देखो ये भी क्या कर रहा है कैसे जंप कर रहे हो। ओह माय गॉड। ये अब्बू नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, और अब्बू सादी रवा रोटी के साथ नाश्ता कर रहे हैं। मैंने मंगाई है हलवा पूरी, और ये देखें जी मेरा बड़ा सा और भरा हुआ कप। मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है सुबह सुबह। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी भी नींद आई हुई। स्पैगेटी घर ठंड। और जनाब ये कपड़े मैं हटा लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने अभी आके पहनने हैं। उनको यहाँ रखती हूँ। ये मेरे दोनों बच्चों की शॉर्ट्स हैं, इब्राहिम की और मारोज की। मारोज का मूड होता है तो वो कभी कहती है मम्मा मुझे शॉर्ट पहननी है। तो मैं जो ये मेरे जो ड्रेसिंग टेबल की दीवार है ना साइड पे जो है ये शीशा ना मैंने हटाया है। भाई इब्राहिम बहुत ख़तरनाक है और इसी ने मेरी ये चीज़ ख़राब की है। ये भी का काम है। और मैंने उस दिन इसको बहुत डांटा था। इसके पापा ने मेरे से नाराज़ हुए थे कि आप एक चीज़ के पीछे इसको डांट रही हो। इतना ख़राब डांटा था मैंने इसको बहुत। तो देखिए चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती। अभी आपने देखे ना मैंने कितनी चीज़ें अपने घर के लिए, तो वो मेरे पास कोई दरख्त नहीं लगा हुआ पैसों का कि जो बस हमने तोड़ा पैसे और ख़रीद लिया। हम बहुत बचा के बहुत सेविंग करके हमने चीज़ें ली और हमने बड़ी 2-3 साल तक की सेविंग करने के बाद हमने ये सारा सामान लिया है। तो उसके बाद मेरे पास ये चीज़ें मैंने सब्र किया है इतना अर्सा, तो तब जाके मैं इस घर में ये थोड़ी बहुत चीज़ें लाने की 2-3 चीज़ें तो मैं लाई हूँ, लाने के काबिल हुई हूँ। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है कि ये बच्चे जब ख़राबी करते हैं ना तो मेरा मूड बहुत ख़राब होता है। तो जो है मैंने इसलिए शोर किया था इस पर। तो संभालनी पड़ती हैं भाई चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम नहीं संभालेंगे, घर वाले ही घर की चीज़। अब ये कि मेरे ये शीशे ना टूटे। सूखा धनिया कल भी मैंने आपको दिखाया था, अभी भी दिखा रही हूँ। ये जो है साफ़ करना है। मैं एक दिन थकूँगी हिम्मत करके, लेकिन फिर मुझे बहुत दिनों का जो है आराम हो जाएगा। और ये मैंने अपना बेड सब संभाल लिया। ये मेरे भी जो है ना साफ कूद के नीचे उतरे हैं और सारी चादर का सत्यानाश कर दिया है। और साथ साथ अभी मैंने अपने ड्राइंग रूम ये मैंने अपनी साफ़ कर ली है, डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर ली है। और अब रहता है मेरा ये सामान समेटने का यहाँ पे। ये सुबह मैंने मारोज को चिकन सैंडविच बना के दिए हैं, तो ये मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। मेरे किचन में ज़रा सिस्टम सही नहीं है। दुआ करें अल्लाह मुझे अच्छा सा किचन बनाने की तौफीक दे और फाइनेंशियली इतना वो कर दें कि हम जो है आराम से अपना नया किचन भी बना लें। किचन बनाने की जगह तो है, लेकिन किचन बनाने का ना माल नहीं है अभी माल खर्च कर दिया अभी। तो ये है कि बस ये देखें सोफ़ों पे मैंने टेम्परेरी तौर पे चादरें डाली हैं। और मेरे पास रखी हुई है बड़ी चादरें, शनील की रखी हुई है, मेरी सास की हैं वो। तो मैं बोलती हूँ वो डाल दूँ मैं उनको। और तो किसी यूज़ में मेरे हस्बैंड बेड वगैरह पे तो नहीं डालने देते, कि वो कहते हैं नहीं भाई मुझे ये बहुत शौक़ प्रिंट है तो तुम जो है ये नहीं डालोगी। तो उनकी बात मैं मानती हूँ भाई उनकी बात माननी भी पड़ती है। और ये मारोश मैडम जो है ना सुबह स्कूल गई है, ये उसका मैट्रेस है, ये छोटा सा मैं इसको बिछा के देती हूँ। यहाँ पे बहुत नखरों के साथ तैयार होती है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं उठाती हूँ, क्योंकि जब मैंने उसको भेजा था ना तो मैं जाके पलंग पे गिर गई थी और सो गई थी। यानी मुझे बिल्कुल होश नहीं था। आजकल मुझे बेइंतहा जो है ना मैं सुबह उठने से इरिटेट होती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है कि क्या है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उठना। और उठ के स्कूल भेजने के बाद मैं कहती हूँ 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करूँ, बस जाके सो जाऊँ। यह था अपना डिवाइडर, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। ये जो ग्रीन कलर के है ना ये हिस्सा, इसमें मैं बोलती हूँ 2-3 छोटे छोटे शो पीस ला के रखूँ, तो या फिर इधर उधर कोई 1-2 शो पीस थोड़े से रखूँ तो ये ब्यूटीफुल लगेगा। और देखिए मैं क्या करती हूँ, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जाऊँगी बाज़ार और नीयत बदल गई कुछ लेने की। और ये स्टूल तो मैंने नहीं हटाया। मेरे हस्बैंड ने बड़े सुसर ने भी मुझे, अब्बू ने भी कहा कि साइमा ये स्टूल, मैंने कहा नहीं भाई ये मेरे बहुत काम का है और इसको तो मैं नहीं हटाने देती हूँ। अभी मैंने सुबह कपड़े इस्त्री किए थे ना तो इस्त्री इसलिए रखी हुई, वरना इस्त्री की ये जगह नहीं है। तो बस अब अब्बू जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। माशाल्लाह मेरे ससुर अच्छा लग रहा है। तो जनाब मैं ये बल्ले आप इसको नज़र बट्टू समझ के एक्सेप्ट करें, पर ये यहाँ से नहीं हटेगा, ये मेरे बहुत काम का है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। ये इस पर इस्त्री रखनी है मैंने, ये चीज़ें हटा दूँ। ये मैं जूसर ये मैंने मुस्तकिल निकाली हुई है। किचन में तो रखने की जगह नहीं है, लेकिन मैं इसमें जो है ना जो जूस बनाती हूँ निकालती हूँ, प्योर जो एक तरफ कोक आता है दूसरी तरफ जूस आता है, तो ये भी हटा दूँ। और ये भी का फुटबॉल, और ये मेरी बेटी की बुक उसने ख़राब की है, इब्राहिम ने, पता नहीं क्या क्या ये लड़का करता रहता है। और ये भी थैली भी हटाती हूँ। ये अब्बू कह रहे थे कि साइमा इसको, और ये देखो ना सर, ये देखें ये बेड कहाँ रखा हुआ है। मैं कसम से इन लोगों को समझा के थक गई हूँ कि अपने खेलने के बाद ना
प्लीज़ अपनी चीज़ों को एक जहाँ से उठाई होती है ना वहाँ पे रखो। मैं तुम लोगों की चीज़ें सारा दिन समेट समेट के थक जाती हूँ, मगर ये लोग ना फिर वहीं रखते हैं। मुझे क्लास लेनी पड़ेगी फिर सब की। नहीं नहीं, ये मारोज का देखें, ये इसने क्या आशर किया है खाने का। अच्छा, घर में मेरी कोई भी उल्टी सीधी इसको चीज़ मिलेगी, मम्मा ये मुझे दे दो, ये मैं अपने ड्रास में, मम्मा ये भी मुझे दे दो। तो ये इस तरह से ना इसने ये भी मेरे से कर ली है। मम्मा अब इसका क्या काम है, इसको क्या काम है ऐसा, लेकिन ले लिया है मेरे से। और ये ब्रश मेरा निकला है, ये साफ़ सुथरा नया ब्रश है, लेकिन मैंने कहा मारोश ये रख दो पापा। नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे। मैंने कहा अच्छा भाई रख, ऊपर दो, फिर दराज में नहीं रखो अपने। तो जो है बस ये मेरी बेटी के काम है, जो चीज़ नज़र आती है ना वो कहती है बस ये फटाफट मेरे ड्रॉर में जाए और जो है मेरी मिल्कियत बन जाए फटाफट। इब्राहिम कितना रिलैक्स है, ये स्टाइल देखें चौधरी साहब का। बॉस है ये, बॉस बेबी। हेलो, ये देखो, ये इतना सा बच्चा है, ये गेम इसकी अम्मा अब्बा को खेलना नहीं आता। मेरा बेटा ना इसमें ये काम देखना, ये आजकल के बच्चे हैं। और मुझे तो ये जो मोबाइल पे आजकल के गेम्स हैं ना, मुझे तो इनका वो कहते हैं ना अलिफ बे भी नहीं पता। तो मेरे को वाकई इनकी मुझे बिल्कुल, एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है, दूसरा मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिमाग ना मेरा किसी ने रस्सियों में जकड़ दिया अगर मैं इनको खेलने की कोशिश करूँ। ये मुझे अक्सर कहते हैं मम्मा इसमें से मुझे ये लगा दो वो लगा दो, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। और ये देखें ये कितने चैम्पियन हैं। और मारोज भी माशाल्लाह इतना तेज़ खेलती है कि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, कंप्यूटर एज के बच्चे हैं और हम लोग पता नहीं कौन से एज के बच्चे हैं। और मारोज आ गई है और अब्बू जो है वो लॉक लगा कर गए क्योंकि अब्बू कहते हैं आजकल हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए तुम लोग सिर्फ एक लॉक लगा देते हो हल्का सा। मेरा सलाम नहीं किया आपने, चलो। और ये मेरी बेटी आ गई, गिव द बैग। ये देखें जी कैसी है मेरी शहजादी? हाउ वाज द डे? हाउ वाज द डे? कैसा गुजरा? खुश है? कल छुट्टी है? कल छुट्टी से खुश नहीं? कल छुट्टी है। अच्छा, पक्की बात है, छुट्टी है ना? और पता है मैं भी अपसेट हो गई थी, आए छुट्टी नहीं है। मैं तो सुबह से छुट्टी बना के बैठी हुई हूँ, तो छुट्टी जितनी मारोज खुश है उतनी मैं भी खुश हूँ छुट्टी पे। कल सुबह उठना नहीं पड़ेगा मुझे स्टॉप पे। चले मैं इसको चेंज वेंज कराती हूँ और उसके बाद जो है हम अच्छा, ये कुर्सियाँ तो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दी हैं, इनकी डस्ट वस्ट हटा दी है। और ये जो हिस्सा है ना इधर नीचे आज घुस जाऊँ, तो ये मैंने कहा इसको साफ़ करूँ। ये देखें ये सारी मिट्टी, फिर ये मिट्टी जो है ना बढ़ती जाती है और गंद बनता जाता है। और ये देखें ये सारा साफ़ हो गया फटाफट से, डस्ट सारी साफ़ हो गई है। ये देखें मेरा, क्योंकि ये हमारा वेस्ट ओपन घर है ना, तो ये बिल्कुल गैलरी इसके बिल्कुल दोनों, मेरी मतलब गैलरी तो एक ही है, दरवाजे दो हैं, तो ये उसके बिल्कुल सामने। तो इसीलिए यहाँ पे डस्ट का होना, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने उस दिन भी 2 दिन पहले साफ़ किया था। ये फिर देखें कितनी डस्ट हो गई है, ये देखें डस्ट हो रही है ना। और ये मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करना बहुत आसान है भाई, अल्लाह का शुक्र है, साफ़ करना मुश्किल नहीं है। पर मैं इसके नीचे घुसी हुई हूँ, ये देखिए इसके अंदर मैं नीचे घुसी हुई हूँ। और ये मैंने चेयर्स वेयर साफ़ कर ली हैं सारी। ये चेयर्स यहाँ बेस्ट होता है, ये आपने यूं और यूं किया और ये जनाब साफ़ सुथरा हो गया। और देखें डस्ट भी नहीं है इस पर, सारा साफ़ सुथरा हो जाता है फटाफट से। हाय क्योंकि ये साफ़ होते रहते हैं ना। अच्छा, ये चैम्पियन हैंडल है। हाँ, ये जब हमने लगवाए थे ना, तो जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने कहा चैम्पियन हैंडल लगवाना, तो इनको जो है ना चैम्पियन हैंडल कहते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल सिंपल हैं और बहुत नाइस। ये देखें ये मारोज की बाहर से बिरयानी आई है,
और मैंने इसे थर्मास में पानी डाल के दिया ताकि ये गिराए नहीं। तो ये कहती मम्मा मुझे नहीं खानी है लौकी दाल। तो मैंने इसके लिए आज मैंने जबार से कहा मेरे को, मैंने कल पका ली थी स्पैगेटी, आज मेरा मूड नहीं है कुछ, और एक्स्ट्रा घर के काम कर रही हूँ तो उस वजह से मेरे से पक नहीं रहा। मैंने कहा भैया आज इसे बाहर से ला देना। तो ये इसके लिए रेडीमेड बिरयानी आ गई है, बस अभी ये अभी खाएगी और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी तो फिर से पढ़ाना शुरू करती हूँ और मैं भी डिनर की भी तैयारी शुरू करती हूँ। और जनाब यहाँ बन रही है मेरी यखनी बन रही, मेरी नहीं मुर्गी की यखनी बन रही है। मैं सलामत खड़ी हूँ। इसमें मुर्गी की यखनी बन रही है, बच्चों के लिए बना रही हूँ, बल्कि सबके लिए बना रही हूँ। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए ये सिंपल यखनी है, ये कोई सूप शूप नहीं है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और साबुत गरम मसाला और नमक और हल्दी है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये पकेगी अच्छी तरीके से। मुर्गी की मैंने 4-5 बोटियाँ डाली हैं और कुछ भी नहीं, गर्दन और ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना ये डाल के, ताकि हड्डियों वाली जो चीज़ होती है मुर्गी में वो ज़्यादा डालें। पंख और हम इसमें बनाते हैं, मैं भी और इसमें पानी डालूँगी ये और अच्छी तरह गले। तो ये बस बनेगी और ये बना के रख दूँगी, फिर रात को दोबारा गर्म करके सब हम पी लेंगे, हम 5-6 अफराद जो घर के हैं। बच्चों को खांसी हो रही है, आप यकीन करें अब्बू को इतनी शदीद खांसी थी, लेकिन अब्बू 2 दिन से ये पी रहे हैं, अब्बू की बगैर दवाई के खांसी ठीक हो गई है। तो इब्राहिम को भी पिला रही हूँ, मारोज को, हम सब भी। तो सर्दी आ रही है तो बेहतर ये है कि दवाइयों पे और मेडिसिन पे अपने आप को रखने के बजाय ये पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ताकत भी देगा और इस तरह की जो सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं उनको भी जो है ना ये ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। हाँ ये देखें भाई, ये देखें ये 12 रबीउल अव्वल की डेकोरेशन हुई हुई है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वहाँ पूरी ये स्ट्रीट सजाई थी यहाँ। ये देखिए हम इसके सर के नीचे खड़े हुए, ये देखिए दो मूव कर रही है, ये वाला भी ग्रीन वाला और वो भी। हाँ वो आगे तक डेकोरेशन हुई है भाई, वाह वाह लोगों ने क्या सजाया है। ये देखो तुम घर जाके देखोगे। जनाब ये पार्क में मेरे बच्चे उस दिन भी आए तो आज ये कहते हैं कि हमने आज दोबारा जाना है और जंपिंग करनी है, और बॉल्स वाले में जो एक बनाया हुआ इन लोगों ने। देखते हैं ये पार्क कैसा है। अच्छा आओ ना यहाँ देखते हैं। ये देखें भाई मस्जिद कितनी प्यारी सजाई हुई है, यहाँ भी एरिया कितना अच्छा सजाया हुआ है। पापा आ रहे हैं ना, पापा कहाँ रह गए, वो रहे, आ रहे पापा। वो कैसे सजाया हुआ है, और अब मेरे बच्चे खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ कार्टून है, कार्टून। यहाँ पे छोटी सी एक शॉप भी है, आप कुछ खाना चाहें तो खा भी सकते हैं। कौन से मारोज बॉल्स वाला वो? अच्छा ये गाड़ियाँ भी है भाई, बॉल्स हाउस टिकट और घोड़ा गाड़ी 30 जंपिंग कैसल्स कारबर्ड, और पीछे से गाड़ी है। दिस इज बच्चा पार्टी इज गोइंग टू एंजॉय। जाना है इनसाइड? अच्छा अच्छा चलो। दोनों बच्चे अंदर जा रहे हैं, ये देखो शूज़ उतर रहे हैं भाई उनके। एक्सरसाइज दे रही हूँ। बस यहाँ कोई बच्चे नहीं आज जो है, नहीं तो आज है भी तो मंडे ना। अकेली थी, कुछ आ गए बच्चे तो चले ही अकेली। हाँ अब खुश हो गई है। 15 साल हम अकेले थे, 15 साल बाद हम कोई। ओह माशाल्लाह, अच्छा भाई ये बच्ची जाओ जाओ। ये देखें भाई मेरे बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ मारो स्टेयर्स यूज करो ना बेटा, आप ही जल्दी कर। वाह मेरा बेटा
जाओ फिर आओ टनल से अगेन। बच्चा एकदम से ही टनल से निकलता है। और जनाब ये मेरे बच्चे जो है ट्रेन में बैठे हैं और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा हम लोगों ने इन्हें एंजॉय करवाया है और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। इब्राहिम ने तो ख़ास तौर पे बॉल्स वाले में और यहाँ पे दोनों जगह, और फिर हमने एक और इनको राइड पे भी बिठाया था लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग our videos and keep supporting us and subscribe us. Thank you so much. Allah Hafiz.